चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाचिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिः षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सर्वप्रथम श्री वल्लभ के चरणारविंद में हम कोटान कोटि वंदन करें। आज निर्जला एकादशी है। जल नहीं पीना, इसका अर्थ तो यही होता है। परंतु नी का अर्थ संस्कृत में होता है कि हम। जिस प्रकार जल बहता है, उसी प्रकार हमारी भक्ति उसी तेज गति से चलनी चाहिए। अपने यहां पर ऐसा नहीं है कि जल नहीं पीना। ये देह समर्पित है। ये देह पे अधिकार हमारा नहीं है, श्री ठाकुर जी का है। हम वैष्णव धर्म को पालते हैं। जैन धर्म में त्याग है, पुष्टि मार्ग में त्याग नहीं है। देह और अपनी इंद्रियां तद्रूप तदाकार बनाने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। पिछले वक्त हमने सेशन के अंदर 4 प्रोटोकॉल हमने देखे कि पुष्टि मार्ग में गुरु कौन और गुरु द्वार क्या।
एक उसके ऊपर चर्चा करी। कोई भी वल्लभ कुल के बालक जब कोई सभा में पधारे, घर में पधारे, तो उनको आदर के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। ये दूसरा प्रोटोकॉल हमने देखा। तीसरा प्रोटोकॉल में कौन से समय में हमें खड़ा होना चाहिए और कौन से समय में खड़ा नहीं होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल पे भी हमने चर्चा करी। और चौथे पॉइंट में ठाकुर जी के आगे दंडवत शब्द के जय श्री कृष्ण जैसे शब्द का व्यवहार नहीं होता। यह भी हमारे जीवन का एक प्रोटोकॉल है। और गुरु जब विराज रहे हों तो गुरु के सामने किसी भी वैष्णव को जय श्री कृष्ण नहीं बोलते। तो 4 प्रोटोकॉल के हमने दर्शन किए। आज हम 2 प्रोटोकॉल ही देख पाएंगे, 5 और 6। अब कई वैष्णव की आदत होती है कि ठाकुर जी के आगे, गुरु के आगे अदब मारकर बैठ जाते हैं। ऐसे कईयों की आदत होती है। और ज्यादातर मैंने देखा है कि जब सभा होती है, कोई वचनामृत चल रहे हो, बड़े प्रोग्राम हो, उसके अंदर हम अदब मार के से बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से। ये मुद्रा जो है ना, हमारा अहंकार बताती है कि हम अहंकारी है, अभिमानी है। मैं कुछ हूं, आई एम समथिंग। इस अहंकार की अभिव्यक्ति गुरु के पास के ठाकुर जी के पास इस तरह से अदब मार के बैठने से होती है, जिसको कहते हैं कि रुबाब मारना। आज जब राष्ट्रगान होता है ना, तब भी हम सैल्यूट मार के खड़े होते हैं या दोनों हाथ आगे करके हम खड़े होते हैं। वहां पे भी अदब नहीं मारा जाता है, क्योंकि हम सम्मान दे रहे हैं अपने राष्ट्र को, अपने देश को। तो अदब मारना यानी कि अपना अहंकार जताना। इसीलिए गुरु के पास के ठाकुर जी के पास अदब मार के कभी भी नहीं बैठना चाहिए। और यहां तक कि केवल खड़े ही नहीं, हम बैठे बैठे भी अदब मार के बैठते हैं, खड़े होके भी अदब मारते हैं और बैठ के भी अदब मारते हैं, जो नहीं होना चाहिए। छठे प्रोटोकॉल में हम जाएं। छठे प्रोटोकॉल का समझना हमें कि गुरु और श्री ठाकुर जी के समक्ष यानी कि उनके सम्मुख जब भी हम खड़े हुए तो पीछे हाथ करके कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। हमेशा आगे हाथ रख के ही हमें खड़ा होना चाहिए। वहां हमारी दीनता और दास भावना दिखती है। पर वैष्णव कई लोग आदत होती है कि आगे हाथ करके खड़े रहते हैं, पीछे हाथ करके खड़े रहते हैं। हो सकता है कि थक भी जाते हो, लेकिन जब गुरु पधारे अथवा ठाकुर जी का हम जब दर्शन करने जाएं तो हमारी हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। जो पीछे हाथ रख के अगर हम मुद्रा रख के खड़े रहें तो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। इसका मतलब क्या? पीछे हाथ रख के खड़े होना, यह मुद्रा अगर हम खड़ेंगे तो हम अपनी मानसिकता की बेदरकारी को हम दर्शाते हैं। तो 2 प्रोटोकॉल में अदब मार के न खड़े रहना है, न अदब मार के बैठना है। ये एक प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल में हमने पीछे हाथ रख के मुद्रा अगर हम खड़े रहेंगे
तो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। यहां पर हम अपनी मानसिकता बेदरकारी के रूप में हम उसको दर्शाते हैं। तो आओ वैष्णव, अब प्रोटोकॉल के बाद आज हम विषय के अंदर प्रवेश करें। चौथे श्लोक के अंदर एक अवस्था के हमने दर्शन किए, अज्ञान अथवा ज्ञानाद कृतम आत्मनिवेदनम ये ही कृष्ण सात कृत प्राणे तेषाम का परिदेवना। तीन कक्षा ये श्लोक के अंदर हमारे श्री महाप्रभु जी रख रहे हैं। एक उत्तम पक्ष यानी कि उत्तम अधिकारी, दूसरे हैं मध्यम अधिकारी और तीसरे हैं कनिष्ठ। और हमने श्री पुरुषोत्तम जी की टीका के अनुसार कनिष्ठ जो जीव हैं उनको हमने पहले दर्शन किए, जिनके अंदर न स्नेह है, न समझन है, न ज्ञान है, न प्रेम है। फिर भी श्री ठाकुर जी उस अवस्था के जीव जो समर्पित होते हैं, जिनको मालूम नहीं हम किसके सामने समर्पण कर रहे हैं, गुरु हमारे कौन हैं, ठाकुर जी हमारे कौन हैं, ब्रह्म संबंध का स्वरूप क्या है, कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि उस संबंध के प्रति हमारा न स्नेह है न ज्ञान है। परंतु जिसके सामने ज्ञान हो रहा है, समर्पण हो रहा है, वो तो ज्ञानी है। इसलिए वहां पर हमारा स्वीकार श्री ठाकुर जी जरूर करेंगे, क्योंकि श्री ठाकुर जी की इच्छा है कि ब्रह्म संबंध करणाद सर्वेशाम दे जीवी। दूसरे पक्ष में हम जाए, शायद ज्ञान है अर्थात समझ है, परंतु स्नेह नहीं है। यह मध्यम कक्षा ज्ञानार्थ। कुछ ऐसे जीव हैं अपने समाज के अंदर, संसार में, कि जिनको कुछ पढ़कर कुछ समझकर फिर मैं ब्रह्म संबंध लूं। उनका एक आग्रह है कि भाई ब्रह्म संबंध तो ले लो, लेकिन उसको पहले समझो वो स्वरूप क्या है। इसलिए पहले तो वो विचारेगा, पढ़ेगा, हो सकता है कि सत्संग में आएगा, पहले उसे ख्याल है कि ब्रह्म संबंध क्या है, प्रभु क्या है, आत्मनिवेदन क्या है, जिनके द्वारा मेरा समर्पण होगा वो वल्लभ का स्वरूप क्या है, वो ज्ञान लेने की चेष्टा करेगा। क्योंकि वो मध्यम अधिकारी है, मध्यम कक्षा का जीव है। हरिवंश पाठक भी जब श्री महाप्रभु जी के पास जाने की आज्ञा भई गणपति की, गए तो जरूर, क्योंकि उनके उपासक थे वो, शरण में आने से पहले गणपति के उपासक थे। महाप्रभु जी के दर्शन करने के बाद उसने विचारा कि ये भी ब्राह्मण और मैं भी ब्राह्मण हूं, इनसे मिलने के लिए दर्शन करने की आज्ञा करी। ना ना, मुझे नहीं करना है, क्योंकि वह सामान्य दृष्टि थी। पूजा का सारा सामान गणपति के पूजन के लिए तैयार कर कर लेके आए अपने घर पर। जैसी उम्रा उनने क्रॉस किया और वहां पर वो ठोकर लगी और वो गिर पड़े। गिरे तो बेहोश हो गए। उसी बेहोशी के आलम में गणपति ने उनको शब्द में दर्शन दिया और अपनी नाराजगी बताई। हरिवंश, मैंने तुझे आज्ञा की थी किसी वल्लभ के तू दर्शन करके आ, और तू वल्लभ के दर्शन दूर से करके ही आ गया, उनकी शरण में नहीं गया। जा वापस। हरिवंश पाठक पुनः श्री महाप्रभु जी के पास लौटे, विनती करी, महाराज मेरे को शरण में लो। तब
महाप्रभु जी ने हंस के कहा, क्योंकि महाप्रभु तो अंतर्यामी ये सब जानते थे। श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि अरे हरिवंश, मैं भी ब्राह्मण हूं, तुम भी ब्राह्मण हो, फिर क्यों शरणागति का प्रकार? तो कि नहीं, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका, ये मेरा अपराध है, इस अपराध की आप मेरे को क्षमा करो। तो ये सब ज्ञान कब होगा? पढ़ने से। पुस्तकों में हम प्रवेश करें, पुस्तकों के द्वारा हमें ज्ञान होगा। सत्संग में जाएं, सत्संग के द्वारा ऐसे जीवों को ज्ञान होता है कि पुष्टि मार्ग का स्वरूप क्या है, श्री वल्लभ का स्वरूप क्या है। पर वो ज्ञान कैसा? वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान होता है, परंतु अंतःकरण से जागता भगवद गुण के संबंध से जो ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान अभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि भगवत संबंध के गुण अभी भी हमारे साथ वो संबंध में आए नहीं है। तो यहां पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में समझा रहे हैं कि ज्ञान दो इससे होता है, एक सुनने से और एक पढ़ने से। दूसरा ज्ञान भगवत गुण के संबंध से स्वतः आत्मा में जागने से, अर्थात भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। हम जरा 84 वर्षों में जाएं तो कृष्णदास अधिकारी का चरित्र हम उठा के देखें तो उनके अंदर तो अभी वो शरणागति हुई नहीं है, शरण का प्रकार नहीं हुआ है, अभी तो वो सीधी के चरण में नहीं पहुंचे हैं। फिर भी दूसरा जो भगवत गुण के संबंध थे, उस गुण के संबंध से स्वतः उनकी आत्मा में वो भाव जागा। अपने पिता को उन्होंने कहा कि पिताजी आप ये गलत कर रहे हो, जो व्यापारी आ रहे हैं उनको आप गांव में लुटवा रहे हो, उनका धन संपत्ति लूट रहे हो, ये गलत हो रहा है। आखिर समाधान के लिए हाकिम को फरियाद करनी पड़ी, पिता को सजा भी भई, बाद में छूट के आए तो कृष्णदास अधिकारी ने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, और उन्होंने तुरंत ही घर छोड़ दिया। घर कब छोड़ा? क्योंकि भगवत गुण के संबंध से सतह उनकी आत्मा में वो भगवत स्वरूप जागा। क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि गिरि गोवर्धन के ऊपर देव दमन का प्रागट्य हुआ है और उनकी उनने शरणागति की। तो जैसे जैसे हम भगवत गुणगान सुने और जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, तब तब स्वतः उस भगवत गुण के संबंध के कारण ज्ञान और वैराग्य जैसे धर्म भक्त के हृदय में जगते हैं। सूरदास का चरित्र हम देखें। 4 पुत्र, मतलब 4 भाई थे सूरदास, उनके पिता के 4 पुत्र, सूरदास सबसे छोटे, 6 वर्ष के थे, चर्म चक्षु नहीं थे, परंतु अंतर चक्षु से सब देख पाते थे। अभी तो महाप्रभु जी के शरण में, श्री वल्लभ की शरण में आए नहीं, उसके पहले ही केवल भगवत गुणावास से सुनते सुनते और अंतःकरण के अंदर उनके जो शुद्ध हुआ और भगवत गुण के संबंध के कारण ज्ञान और वैराग्य जैसे धर्म जागे। 2 सोना की मोहरें जो उन्होंने अपने ही घर के अंदर ढूंढ के अपने पिता को दी, जबकि वो देख नहीं पाते थे, और इसी शर्त को उन्होंने ढूंढी कि तुम मेरा त्याग करोगे, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। यह भगवत धर्म से जागा हुआ वैराग्य था। अर्थात एक भी पुस्तक वैष्णव न पढ़े, यहां समझने जैसा है, तो भी मार्ग उसके हृदय में आपो आप प्रकट हो जाता है। एक भी पुस्तक नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि वो सत्संग में गया हो कि नहीं भी गया हो, और ऐसा वो पुष्टि मार्ग का वर्णन करे कि जाने उसने कितने ही ग्रंथ पढ़ लिए हो। यहां पंडित पढ़ के एक एक पंक्ति को उकेलने के लिए, एक एक पंक्ति को समझने के लिए पीछे पड़ जाए, और वो जीव
वो भगवती वैष्णव बिना पढ़े एक एक अर्थ ऐसा करता चला जाए। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवत गुण के प्रभाव के कारण उसके अंतःकरण में ज्ञान फलित होता है। जैसे हमारे गोविंद दुबे नवरत्न का जिनके वजह से लिखा गया, जब शरण में आए गोविंद दुबे, तब महाप्रभु जी को उन्होंने पाणिनि ग्रंथ दिया कि आप मुझे इसको पढ़ाओ। गोविंद दुबे को आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने कि गोविंद, पाणिनि का ग्रंथ तो नहीं पढ़ाऊंगा, तू गीता मेरे पास है, तू गीता पढ़, क्योंकि तेरा वही है तेरा अधिकार। केवल एक श्लोक पढ़ाया, केवल एक श्लोक। और श्री वल्लभ ने भगवान के साक्षात जो गुण थे, वो गुण के साथ उसका संबंध हृदय से करा दिया। और वो संबंध कराते ही पूरी के पूरी गीता गोविंद दुबे को कंठस्थ हो गई और 700 श्लोक के अर्थ उनके अंदर आ गए और अर्थ करते चले गए। ऐसे ही राणा व्यास चतुर्श्लोकी पढ़ाई और समग्र शास्त्रों का जो रहस्य था, वह रहस्य उनके हृदय के अंदर प्रकट हुआ। ये सब उदाहरण इसलिए हैं, कई बार क्या होता है कि आजकल के पढ़े लिखे जो जीव हैं वो ये सोचते हैं कि ऐसी अगर कृपा प्राप्त हो जाती हो तो उसके लिए तप करने की जरूरत क्या है। परंतु यह कृपा प्राप्त करने के लिए तो तप करना ही पड़ेगा। जब तक प्रभु कृपा नहीं करते तब तक प्रभु का उसे ताप करना ही है। और जब कृपा होगी तब अलौकिक ब्रह्म विद्या जीव को अंतःकरण के अंदर प्रकट हो जाएगी और भगवत गुण का संबंध होगा। बड़ा सुंदर कहा है कि गोपी जनों तेनाधीत श्रुति गणा लोपासीत महात्मा। वो ये गोपियां वेद और शास्त्र पढ़ने नहीं गई थी। प्रथम स्कंद के कुरुक्षेत्र के अंदर वर्णन आता है हस्तिनापुर का, कि जब भगवान श्री द्वारकानाथ जी जब हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान भय तत्पर भय पधारने के लिए, जो गोपियां जो कभी पाठशाला में नहीं गई, कभी गुरु के पास नहीं गई, कभी उन्होंने कहीं जाकर कोई विद्या नहीं सीखी, तब उन गोपियों में, स्त्रियों में, उनके हृदय के अंदर वेदांत उपनिषद प्रकट हुए। सवे कीलायाम पुरुष पुरातन। कौन पधार रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा। केवल भगवत दर्शन मात्र से उनके समग्र शास्त्र हृदय के अंदर प्रकट हो गए। कभी ऐसा भी होता है कि वो फलात्मक ज्ञान न हो, जो गुण के संबंध से होता है, और गुण का संबंध होता है भगवत स्नेह से। इसीलिए केवल ज्ञान उससे करते प्रेम की कक्षा ऊंची रखी। कारण के प्रेम की कक्षा से गुणगान के साथ संबंध होता है और भगवत गुणगान के साथ संबंध होने से प्रभु के 6 गुण के साथ संबंध होता है। और जब यह संबंध हो जाता है तो सहज ज्ञान की उत्पत्ति ग्रंथ पढ़े बिना उसके अंतःकरण में होती है। तो प्रेम के कारण प्रभु स्नेह से वह ज्ञान सबसे ज्यादा उत्तम है। 84 वैष्णव हम देखे प्रभुदास भाट, जिनके पिता कविता लिखते थे। राज्य के राजा ने कहा प्रभुदास कुछ कविता सुनाओ। प्रभुदास नीचे देखे कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे में तो कोई ज्ञान नहीं है, मैं क्या आपको सुनाऊं। देश निकाला हुआ, विश्राम घाट पे आए, श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, महाप्रभु जी के पास विनती करी। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि जाओ प्रभुदास, तुम यमुना जी में स्नान करके आओ। यमुना जी का स्पर्श मात्र से वल्लभ के स्वरूप दर्शन करते ही उनके मुख से
बहुत ही सुंदर भाव प्रकट हुआ। जब ते बिछरो नाथ सो, जब ते बिछरो नाथ सो, पर्यो जगत भवकूप, ताहित वल्लभ प्रगट है, दर्शायो निज रूप। यहां श्री महाप्रभु जी ने मध्यम कक्षा के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जो शुष्क ज्ञानियों के लिए कहा। शुष्क ज्ञानी यानी जो पुस्तक पढ़ के सत्संग में जाके जरा हो सकता है कि भगवान ने कुछ अच्छी बुद्धि दी हो, जो ऐसे आत्मनिवेदन करे तो ऐसे बुद्धि वालों का आत्मनिवेदन भी जाता नहीं है, तो चिंता कापी न कार्य। तो इस प्रकार बारंबार कभी शास्त्र पढ़े तो, और जो कभी प्रभु अनुग्रह करें तो फिर से प्रभु के साथ संबंध हो जाता है। तो यहां पर पुरुषोत्तम जी इस शब्द के अर्थ में अपनी टीका में बता रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, प्रेमी हैं, दोनों हैं, तेषाम का परिदेवना, उसे क्यों ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान से लिया प्रभु का स्मरण भी कभी मिथ्या नहीं जाता है। भले हमें कुछ मालूम नहीं है, कोई समझ नहीं है, आपको अष्टाक्षर का हो सकता है कि भाव खबर नहीं है, लेकिन आप अष्टाक्षर की मारा फिरा रहे हो तो भी आपके जीवन के अंदर वो सार्थक है। और यही बात हमारे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी आज्ञा करी कि उत्तम भक्त के लक्षण क्या। एकादश स्कंद के अंदर भी श्रीमद् भागवत के अंदर भी बताया कि ज्ञात्वा अज्ञात्वा चावाम यावान यश्चाश भी यादृश। ज्ञात्वा अज्ञात्वा, जो जाने से और अनजाने से जो भक्ति करते हैं, यावान वह भक्ति करने वाले, मैं जैसा, याशस्मी मैं जैसा हूं, यादृश्य जो प्रकार से हूं। यह सब ज्ञान अंतःकरण में स्वतः सुरित होने से वो वैष्णव का पतन कभी नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन करती है। उदाहरण है 84 वैष्णव में रामानंद पंडित, जिनका त्याग किया श्री महाप्रभु जी ने, क्योंकि वैष्णव के ऊपर शंका करी कि ये सब गोबर चुरा के ले जाएंगे। श्रीनाथ जी ने उसका त्याग नहीं किया। मानसी में श्रीनाथ जी को जलेबी धरी और श्रीनाथ जी आरोप रहे हैं, और श्री वल्लभ वहां पधारे निज मंदिर में तो देखा तो जहां तहां जलेबी के टुकड़े पड़े हुए। भक्त का मनोरथ है। तो ऐसे वैष्णव का कभी पतन नहीं होता है। हो सकता है कभी कभी अपने गुरु भी नाराज हो जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा पतन हो जाएगा, नहीं, ठाकुर जी तो बंधे हुए हमारे से। तो यहां से पुरुषोत्तम जी टीका में उदाहरण दे रहे ब्रज भक्तों का कि प्रभु आत्मनिवेदित भक्तों का उद्धार कैसे करते हैं, जीव का कैसे अन्य संबंध और अन्य आसक्ति दूर करके उसे अपने चरण में और शरण में आसक्ति और संबंधों को स्थापित करते हैं। उदाहरण दिया इंद्रयाग का। वो प्रभु जो प्रभु सानिध्य के भक्त, उनके जो भक्त हैं, उनसे अनजाने में जो अज्ञानता हुई, अर्थात प्रभु का स्वरूप का जो विस्मरण हो जाता है, तो भी प्रभु उसे दूर करके अन्य आसक्ति और संबंध छुड़ाकर खुद में दृढ़ संबंध करके दृढ़ आसक्ति दूर कराकर आपने कराई। और वो थी गोवर्धन लीला, जो प्रभु की लोकोत्तर लीला है। यह लोकोत्तर लीला प्रभु के अलौकिक भाव का दर्शन हमें कराती है, अनन्य भाव का दर्शन कराती है, एक आसक्ति का दर्शन कराती है, उसका संपादन कराती है।
वो कराने वाली ये गोवर्धन लीला, जो गोपी जनों ने, जो प्रभु ने गोपी जनों का उद्धार किया, जो निस्साधन देवी जीव हैं उनका आपने उद्धार किया, वही भगवान आज भी आत्मनिवेदित का उद्धार करेंगे। पद्मनाभ दास जिन्होंने अंत में विनती कर दी ठाकुर जी को कि महाराज मैं छोला ही धर सकूं, आप वल्लभ के घर पधारो, परंतु पद्मनाभ दास का उद्धार अंत समय तक करना था, मथुराधीश ने मना कर दी। इसलिए यहां श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अज्ञान अथवा ज्ञानात कृतम आत्मनिवेदन। अगर वैष्णव तूने अज्ञान अवस्था में भी ब्रह्म संबंध लिया है अथवा ज्ञान अवस्था में ब्रह्म संबंध लिया है, तो भी प्रभु तेरा उद्धार करेंगे, तो चिंता करनी नहीं है। तो जब दोनों प्रकार के जीवों को चिंता नहीं करनी है, तो यही कृष्ण सात कृत प्राणे ही, जो भक्तों ने प्राण कृष्ण साथ किए और अपने प्राणों को कृष्णमय बनाया, हम कहते हैं ना कि आत्मसात करना, किसी के साथ, ठाकुर जी के साथ, गुरु के साथ। यहां श्री महाप्रभु जी ने आत्मसात शब्द के बदले में कृष्ण सात शब्द का प्रयोग किया। जब हम आत्मसात शब्द का उपयोग करें तो जीवात्मा और अंतर्यामी ऐसे दो तत्व हमारे सामने आते हैं, जीवात्मा और अंतर्यामी, जो आत्मसात शब्द का प्रयोग करें तो। आत्मसात जब किसी चीज को बनाए, अर्थात अक्षर ब्रह्म के ये दो रूप आत्मसात करें तो, अथवा आत्मा यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो क्षर जगत में से आया है। आत्मसात का एक अर्थ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में वस्तु रखकर हम क्षर जगत में उसे ओत प्रोत बनाएं, एक अर्थ यह है। आत्मसात का दूसरा अर्थ अपने अंदर विराजता जीवात्मा और परमात्मा का अंश अंतर्यामी, वहां तक ओत प्रोत बनाते हैं। यही कृष्ण सात कृत प्राणे ही, यहां पुरुषोत्तम के साथ संबंध बता रहा है, ऐसे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। तो उस आत्मा के अंदर केवल जीवात्मा नहीं, केवल अंतर्यामी ही नहीं, साक्षात पुरुषोत्तम का संबंध स्थापित हो गया है। अर्थात जिसने प्राण पुरुषोत्तम मय बनाया, जिसने अपने प्राण परमानंद प्रभु में बनाया। अभी तो दामोदर हर्षानी और श्री महाप्रभु जी का संबंध हुआ नहीं है, सन्मुख हुए नहीं है दामोदर हर्षानी, फिर भी श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी। आपका प्रागट्य श्री गोकुलनाथ जी की टीका में जाए तो आपका प्रादुर्भाव तो और मूल रूप से वहां चंपारण के पहले ही चोपड़ा गांव की तरफ हो गया, लेकिन आंखें बंद थी। तब आपने लक्ष्मण भट्ट जी को आज्ञा करी कि जब तक मेरे दमला नहीं आएगा तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। तो ये कब हुआ कि जब दमला जी का मन प्राण जो थे वो परमानंदमय बने और कृष्ण साध बने। तो अपने प्राण कृष्ण साध हुए कि नहीं, उसका अनुसंधान कैसे हो? तो यहां पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि परमानंद की अनुभूति के ऊपर से जैसे जैसे अपने अंतःकरण में आनंद बढ़ता है, तब तक भगवद गुणावाद में, सेवा में, सत्संग में अगर हमारा भगवद गुणावाद बढ़े तो समझना कि हमारे प्राण कृष्णमय बने। कुंभन दास के प्राण कौन? साक्षात श्रीनाथ जी बाबा। उनके प्राण कृष्ण साध हो चुके थे।
सेवा से निवृत्त होने के बाद नायिका के स्वरूप में, सखी के स्वरूप में कुंभन दास राह देखते हैं श्रीनाथ जी की कि कब श्री जी मेरे कुंज में पधारेंगे। सखी स्वरूप है। ठाकुर जी रोज वचन देते, कुंभन दास मैं तेरे घर आऊंगा, और ठाकुर जी नहीं पधारते। विरह जागता, खंडिता नायिका है, मनोत्पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते। और जब श्रीनाथ जी सामने से दिखते तो उनका हाथ पकड़ के कहते कि सांझ के साचे बोल तिहारे। कुंभन दास प्रभु गिरधर भले, भले वचन सुजू प्रति पारे, सांझ के साचे बोल तिहारे। गिरिधर
सांझ के साचे बोल तिहारे। कुंभन दास के प्राण कृष्ण साथ हुए। अपने प्राण कृष्ण साथ हुए कि नहीं, उसका अनुसंधान कैसे हुए, श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं भगवत गुणावाद में, भगवत सेवा में और भगवत सत्संग में अगर हमारा मन लगने लगे तो समझना कि प्राण कृष्णमय बने। सेवा में जो आनंद ना आए, सत्संग करते समय अपने को सत्संग में आनंद ना आए, तो समझना कि अभी भी भगवान हमसे कोसों दूर विराज। यह विचारना है कि श्री पुरुषोत्तम का पूर्ण संबंध अभी भी अंतःकरण से हुआ नहीं है। कारण के कृष्ण साथ, अपने प्राण कृष्ण साथ बनने चाहिए। विचारो कि जो कृष्ण अपने घर में विराजते हैं, हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो उनके साथ हमारे प्राण और पिंड का संबंध होना चाहिए। तो यह संबंध कैसे बने? हमारे प्राण और पिंड के संबंध प्रभु के साथ कैसे बनेंगे? तो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि सेवा के द्वारा पिंड का संबंध होता है और स्नेह के द्वारा प्राण का संबंध होता है। ये दोनों चीज होनी चाहिए। जैसे योग मार्ग में प्राण के साथ संबंध है, वैसे ही प्रेम मार्ग में भी प्राण के साथ संबंध है। प्रेम में जब बहुत आनंद आता है और व्याकुलता आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे प्राण घूम रहे हैं। प्राणायाम द्वारा योगियों प्राण के नियमन बनाते हैं और भगवत प्रेमानुभूति में करके भक्त प्राण को भगवत स्वरूप के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए यहां पर शब्द श्री वल्लभ ने प्रयोग किया कि कृष्ण साथ, ये ही कृष्ण साथ, भगवत प्रेम जिसके प्राण तक पहुंच गए हैं और प्राण से पिंड तक पहुंच गए। कृष्ण शब्द सुनते ही रोमांच हो जाए। जैसे हमारे कुंभन दास जिनको सूतक आ गया, कृष्णदास हरि शरण भय, वो सुनकर उनके अपने रोमांचित नहीं हुए, बेहोश नहीं भय। उनकी 16 दिन की सेवा छुटी न, उस कारण से वो बेहोश हो गया। गोसाई जी ने आकर कान में आज्ञा करी कि कुंभन दास, हम तुमको सूतक में भी दर्शन कराएंगे। और उस दिन से अपने पुष्टि मार्ग में सूतक के समय में भी दर्शन का प्रकार प्रारंभ हुआ। ये गोसाई जी की कृपा और कुंभन दास की आड़ी से। कौन से समय में दर्शन कर सकते हैं? एक तो उत्थापन में और एक ग्वाल में। ग्वाल में न झारी जी पधारते, न माला जी धरी जाती है, क्योंकि झारी जी और माला जी पे सूतकी वालों की दृष्टि जाए तो वो छू जाती है। और उत्थापन में जब झारी जी दर्शन खुलते अंदर पधारते और जैसे ही वहां से भर के वापस पधराने के लिए निज मंदिर भारी जी पधारते, तो अपन एक क्या बोलते हैं कि जय यमुने महारानी की जय। मतलब खबर आती है कि यमुना जी पधार रहे हैं, इसलिए सूत की वहां से तुरंत हट जाते हैं। जब ये सुना कुंभन दास ने कि हम तुमको सूतक में भी दर्शन कराएंगे, ये सुनते ही कुंभन दास रोमांचित हो गए और हृदय के अंदर ऐसी लगने लगी कि कब भले मैं कीर्तन नहीं कर सकूं, पर कुंभन दास के मन में एक ही भाव था कि मैं कब श्री जी के दर्शन करूं। और वो श्रीनाथ जी के सन्मुख भय
उत्थापन के दर्शन खुले हैं। झारी जी पधारी है और उनके मुख से बहुत ही सुंदर हिलक का भाव निकला, हृदय की लगने लगी, नैन भरी देखो नंद कुमार, बिनु देखे हो बिसर गई री अंग अंग सब हारी। प्रभु श्री गुसाई जी की कृपा से आज मेरे को दर्शन हो रहे हैं, श्री वल्लभ की कृपा से हो रहे हैं, अन्यथा मैं तो वंचित रह जाता 16 दिन। रूप राशि परिमित नहीं मानो, कैसे मिले कन्हई, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, मिली बहुरी उर लाई। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, आप ऐसे प्रभु गोवर्धन ऐसे अब मिले हो, बहुरी खूब सुंदर जैसे उर लाई, मेरे हृदय के अंदर आप पधारे हो, नैन भरी देखो नंद कुमार। सारे Rasa
नैन भरी देखो नंद कुमार। अश्रु गिरने चाहिए। नैनम गलदस्य सुधारया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से दर्शन करते समय कहते हैं, नाथ ऐसे दिन कब आएंगे कि जब मेरे आपके नाम मात्र से मेरे नेत्रों में से अश्रु निकले और मेरे रोम रोम खड़े हो जाएं। ऐसे दर्शन मात्र से अश्रु निकलने चाहिए। हमारी दृष्टि केवल ठाकुर जी पर होनी चाहिए, तभी तो उनकी दृष्टि अपने ऊपर पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य से हमें सीखना है कि नैनम गलदस्य सुधारया, कि दर्शन मात्र से रोम रोम खड़े हो जाए और दर्शन मात्र से हमारे आंखों में से चौधार आंसू निकले। हम दर्शन करने तो जाते ही हैं, लेकिन आंसू कितने निकले, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। भागवत जी में आता है कि श्री हरि नाम से जिनके रोम न फड़के, अश्रुधारा जो न निकले, तद हृदयम असंसा, वह पत्थर से बना हृदय है। अब हमको अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारा हृदय कैसा है। क्या हमारे प्राण और पिंड का संबंध प्रभु के साथ हुआ है? जब प्राण कृष्ण साथ बने तब पिंड भी कृष्ण साथ बने, और ये दोनों जब बनते हैं तभी तो हमारे अंदर रोमांच आएगा, और उस रोमांच से हमारे अंदर अश्रु आएंगे और वो अश्रु से हमें आनंद आएगा। त्रिपुरदास कायस्थ दूर देश में नौकरी करते हैं, राजा ने उनकी संपत्ति लूट ली और उनकी तीनों थैलियां भी जो चरणामत की चरणोदक की थी वो पूरी खत्म हो गई। और जब उनको समाचार आए कि आपके दिए हुए खद्दल के वस्त्र से सुंदर फल्गुन तैयार करके श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी को धराया, रोमांचित हो गया, उनको आनंद का अश्रु निकलने लगे। उनके मुख से निकला कि नवरंग ललन बिहारी मेरो कहो, जाड़ो मोहे अधिक सहाय। श्रीनाथ जी कह रहे हैं श्री गोसाई जी को कि जाड़ो मोही अधिक सतावे, मुझको अभी भी ठंडी लग रही है काका जी। ये सुनकर श्री गोसाई जी एक के पीछे एक, जब तक त्रिपुरदास का फल्गुन नहीं आया तब तक एक के पीछे धराते चले गए। पहली कवाई ओढ़ी लई फल्गुन तो शीत सतावत आए, तब भी उनकी ठंडी दूर नहीं भई, शीत उनको सता रही थी। और ये सब साक्षात त्रिपुरदास देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्राण और पिंड एक हो चुके हैं श्रीनाथ जी के साथ। अचरज भय सुनी वल्लभ नंदन, श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि मुझको काका जी ठंडी लग रही है, और उनको अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है श्री गोसाई जी को, कभी भी ठंडी लग रही है। हर वर्ष पहले फल्गुन के अंदर क्योंकि ठंडी भग जाती थी, यहां तो अनेकों मैंने फल्गुन धरा दिए, लेकिन अभी भी ठंडी गई नहीं। आपने कनक अंगीठी धरी मंगाए, आपने अंगीठियों को अंबर लगा दिया ताकि गर्माहट से ठाकुर जी की ठंड दूर हो जाए। तभी श्रीनाथ जी कहें नहीं काका जी, अभी भी मेरी ठंड नहीं गई है। पुनीत जी सोची मंगाई उड़ाई। श्री गोसाई जी ने सोचा कि ऐसा क्या कारण है, कोई भक्त का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है। तब आपको याद आया कि त्रिपुरदास का फल्गुन तो अभी धरा ही नहीं मैंने। आपने तुरंत दर्जी खाने से बुलाया, तैयार करवाया और आपने धराया।
भजी गई सीत हंसे चतुराई। जैसे धरा शिना जी ठाका मार के हंस दी है, और यहां पर त्रिपुरदास भी आनंद में छवा गए कि उस चतुराई के दर्शन करके कि सिन्हा जी कैसे भक्तों का मनोपूर्ण करते हैं। ऐसे परम कृपाल दयानिधि आप पुष्टि भक्तों के लिए कृपालु हो और मर्यादा के लिए दयालु हो। विसरत नहीं सुधी करत सहाय। आप अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं हो, उनकी सतत सुधी देते हो। त्रिपुरारी गिरधारी की बातें कहा जाने कौन देहू बताए। ये कीर्तन लेना था लेकिन सभी की अनुकूलता नहीं ले पाया। पर अगले सेशन के अंदर मैं भोजी से विनती करूंगा कि यही कीर्तन अपने प्रारंभ में ले। तो यहां पर जब प्राण कृष्ण साथ बने तब पिंड भी कृष्ण साथ बने। जैसे समुद्र तरंग की तरह एक पीछे एक तरंगे आवे और अंतःकरण में भी उसी प्रकार की तरंगे आवे और उछाला मारे। एक क्षण भी प्राण के साथ जो प्रभु के साथ संबंध हो तो वो पिंड के अंदर उतर जाता है। और जब प्राण के साथ प्रभु के संबंध जब पिंड के अंदर उतर जाए ना तो ऐसे समय में वासना के कोई विचार नहीं आते। उस समय न तो कोई खाने पीने के विचार आते हैं, न तो उस समय कोई लड़ने और झगड़ने के विचार आते हैं, न तो उस समय तूतू और मेमे का विचार आता है। उस समय तो एक मस्ती आ जाए अंतःकरण में कृष्ण साथ जब प्राण बने। यहां हमारे श्री वल्लभ ने कृष्ण शब्द का उपयोग किया, यानी कि केवल धर्मी स्वरूप, केवल विप्रगात्मक परमानंद स्वरूप। उसका जब प्राण के साथ संबंध बने तब एक मस्ती, एक आनंद, एक उछाला अलग ही होता है। तब देह का अनुसंधान रहता नहीं है। और ये दर्शन हमें श्री हरिराय जी अपने पदों के अंदर कराया। बड़ी सुंदर सत्संग की वृष्टि करी आपने, और उस सत्संग की वृष्टि में आपने जब सत्संग करने के बाद वैष्णव को घर जाने की आज्ञा करी तब आपने क्या दर्शन किए कि हो वारी जाऊं इन वल्लभियन पर, मेरे तन को करो बिछोना, शीश धरूं इनके चरण पर। ये मस्ती कब, ये आनंद कब, ये देहानुसंधान कब नहीं रहा कि जब उस प्राण और पिंड के अंदर भगवत संबंध उतर चुका था। तो वो आनंद, वो मस्ती छा गई उनके अंदर। मंडल मध्य विराजत गिरधर, वो ठाकुर जी के साथ आनंद भक्त लोग कर रहे हैं। वो सत्संग की वृष्टि हुई। आओ वैष्णव वो कीर्तन को श्रवण करें। हो वारी जाओ इन वल्लभियन पर।
ओ वारी जाऊं इन वल्लभियन का, मेरे तन को करो बिछौना। ये स्थिति का निर्माण कब होता है? जब प्राण और पिंड प्रभुमय बन चुके हों। जैसे अग्नि का आवेश आता है, लकड़ा तो लकड़ा ही है, पर ये नहीं कहते हैं कि लकड़ा है, इसे यही कहते हैं कि अग्नि है।
इस प्रकार प्रभु का आवेश जिसके प्राण और पिंड में होता है, तब वो तादृशी जीव प्रभुमय बन जाता है। जैसे पद्मनाभ दास छत्राणी अपने मन के मनोरथ लेके आई। तुलसा ने कहा कि बापू, छत्राणी को लौकिक कामना है। पद्मनाभ दास ने विचार किया कि लौकिक इच्छा के लिए, लौकिक कामना के लिए श्री वल्लभ को श्रम देना नहीं चाहिए। पद्मनाभ दास ने कहा छत्राणी को कि मेरे पैरों को, चरण को धोकर तुम पानी पी लो, और छत्राणी को बालक की प्राप्ति होगी। तो क्या पद्मनाभ दास ने अपने पैरों के प्रसादी जल दी है? नहीं, क्योंकि वो हमेशा श्री वल्लभ में छकेले रहते हैं। जैसे तादृशी प्रभुमय बने रहते हैं, वैसे ही तादृशी वल्लभमय बने रहते हैं। कारण कि प्रभु उनके प्रत्यक्ष प्राण पिंड में विराजते हैं। ऐसे ही हमारे श्री वल्लभ भी तमाम 84 वैष्णव के हृदय के अंदर, प्राण और पिंड के अंदर विराजते हैं, आनंद स्वरूप से विराजते हैं। इसीलिए तो श्री महाप्रभु जी का नाम श्री हमारे गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में बताया कि स्वानंद तुंदलाय नमः, अर्थात श्री वल्लभ के अंदर विराजता श्री स्वामिनी भाव, जो परमानंद भाव। पुरुषोत्तम जी यहां कह रहे टीका में कि कृष्ण भाव को आनंद भाव कहा और स्वामिनी भाव को परमानंद भाव कहा। तो दोनों रस जब हृदय में छलकते हैं, तो कहा कि रोम रोम रस झलके श्री वल्लभ, रोम रोम रस सी झलके श्री वल्लभ। सूरदास जी भी अपने कीर्तनों में यही कहते हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कितनी कोशिश करी शिना जी से मिलने की, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहिर चौलना, कंठ विषय की माल। तृष्णा नाद करद घट भीतर, नाना विध के ताल। माया को कटी फेटा बांधो, लोभ तिलक दियो बाल। सूरदास की सबे अविद्या, दूर करहूं नंदलाल। श्रीजी में बनने के लिए, कृष्ण में बनने के लिए आज सूरदास तत्पर हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल।
काम क्रोध को मेघन छोड़ना, काम क्रोध को मेघन छोड़ना, कंठ विषय की माल नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत कृष्णानाद करत घट भीतर, कृष्णानाद करत घट भीतर, नाना विधि के गाल, मामर मोर मन रयो भगवद, मामर मोर मन रयो भगवद, ऊपर असगति चाल अब में, नाचो बहुत गोपाल, माया कटी को बेटा बांध्यो, माया कटी को बेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो मान, मागा मोह के नूपुर पे गरे, मागा मोह के नूपुर पे गरे, निंदा रसाल अब में, नाचो बहुत गोपाल, कोटि कला कछुक दिक डाई, कोटि कला कछुक दिक डाई, जल तल शुद्ध में जान, पूरे दास की सभी
सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल अब में नाचो भगत गोपाल नाचो भगत गोपाल अब में नाचो भगत नाचो भगत नाचो भगत रोम रोम रस झलके श्री वल्लभ रोम रोम रस सिद्ध झलके। संपूर्ण श्री जी बाबा सूरदास के हृदय में विराज रहे हैं। केवल आनंद में प्रभु छलकते हैं। भगवान के दो स्वरूप, एक घनीभूत और दूसरा द्रवीभूत। मोर मुकुट बंसी वाले आंखों के सामने देखते हैं या अंतःकरण में चक्षु नेत्र से सामने देखते हैं, तब वो घनीभूत स्वरूप है जिसका एक आकार है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप। अपने हृदय के अंदर जो आनंद स्वरूप प्रकट हुआ, वो स्वरूप प्रकट करके उनके साथ एक मस्ती है, एक आनंद है, जिसको एक आकार श्री महाप्रभु जी ने दिया। इसलिए तो कहा कि सर्वदा सर्वभावेन, अपने अपने भावों से हमें इस स्वरूप को सिद्ध करना है। द्रवीभूत, जिस प्रकार बिजली का प्रवाह जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव तार होता है ना, उस तारों से बह के बाहर आता है, वैसे ही भगवान का परमानंद रस पूरे अस्तित्व में रहलाता है। और वो अस्तित्व का नाम है प्राण पिंड। तब एक स्वानंद तुंदलाय नमः, निजानंद की मस्ती आ जाती है। और यह निजानंद एक खुद का जीवात्मा और अंतर्यामी का आनंद ही नहीं, परंतु जो पुरुषोत्तम प्रभु का जो आविर्भाव हुआ है, जो परमानंद रस श्री वल्लभ कृपा से छलकता, उसकी एक अवस्थी है। तो वैष्णव, आज समय भी हो रहा है, क्योंकि विषय अभी और है इसके अंदर आगे। तो अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये कीर्तन के साथ सूरदास के साथ हम बैठे हैं। और हो वारी जामिन वल्लभ इन पर हमने कई कीर्तनों के द्वारा अलग अलग प्रकार से हमने समझने की कोशिश करी। तो ज्यादा समय न लेकर आज की सत्संग को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। अगले एकादशी को फिर हम पुनः मिलेंगे, ज्यादा न समय लेकर सभा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धारण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल।